अच्छा, रितेश शर्मा कह रहा है पीरियोडिक चल रही है। ये तो टाइम पास कर रहे हैं स्कूल वाले। अभी मेरी एक स्कूल के प्रिंसिपल से बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि अरे वो तो हमें स्कूल एग्जाम्स इसलिए लगाने पड़ रहे हैं ताकि पेरेंट्स और बच्चे क्लासेस को सीरियसली ले लें। तो वो तो सब ऐसे ही है, टाइम पास है और कुछ नहीं है। अभी स्कूल एग्जाम को कोई मतलब नहीं है। अच्छा, एक बच्चा पूछ रहा है आपके हिसाब से जनवरी में मेंस हो जाएगा क्या? हरगिज नहीं होगा, ऐसे कैसे हो सकता है? मेरे हिसाब से मेंस का पहला अटेम्प्ट होना चाहिए यदि नवंबर में सब कुछ ठीक हो जाता है और क्लासेस ऑफलाइन चालू हो जाती है तो मेंस का पहला अटेम्प्ट होना चाहिए अप्रैल में, और अगला अटेम्प्ट होगा जून एंड में। तो उतना टाइम तो मिलेगा अपने को। चलिए, करें पढ़ाई शुरू करें। हाँ जोशी जी, आप बता रहे थे कि कुछ बच्चे लेट आ रहे हैं, तो क्या किया उनका? सर वो मैंने सबकी अभी नाम फोटो शॉट लेके आपको भेजे हैं, बहुत बच्चे लेट हैं। अच्छा, बहुत बच्चे लेट हैं भैया। मैं जिन जिन लोगों का नाम ले रहा हूँ वो लोग खड़े हो जाएं जरा अपनी अपनी जगहों पर, मेरे ऊपर दया करें। ध्रुव गिरी S4 बैच के हैं। मैं जिनका नाम ले रहा हूँ एक ही बार में खड़े हो जाना, उसके बाद जोशी जी आप और आपके होस्ट चेक करते रहिएगा खड़े हुए हैं ये लोग नहीं जी। हुए। हरमीत SIP, ये एडमिट जिनको लिखा है वही है ना जोशी जी? हाँ, जो एडमिट एडमिट दिख रहा है ना सर, हाँ। एडमिट करना है जिनको वो। फिर यश उसमें से तीर्थानी, अनुराग सिन्हा, उसमें से सर राज। उसमें से सर 3 लोग हैं जो रिकनेक्ट होके आए, जिन्होंने चैट डाली। मैं उनके नाम भी आपको बता दूंगा अभी। यश तीर्थानी, अनुराग सिंह, राज सिंह, यूसुफ सिद्दीकी, नैतिक चौक से अभिजीत, रितेश शर्मा, रनिशा, S4 बैच की हैं रनिशा, अनूप सिंह लोध, शशांक जैन, अभिजीत मालवी, आर्यन S3 बैच, कृष्णांशु कोरी, महिमा पटेल, ओजस्विनी खरे, आयुष भूमर, देव यादव, अंशिका मिश्रा, सैयद अरसलान अली, प्रवर शर्मा, आंचल महापात्रा, विनायक राज शर्मा, अक्षता नायक, अक्षता महाजन, पंकज शर्मा, स्वाति जैन, अनुराग सिंह, थावर गोंडे, अनुज संचाली, आरुषि जैन, ऋषिता राजपूत, जय मीना, यश तीर्थानी, संदीप सिंह, प्रियांशु साकरे, अनुष्का अनुष्का S3 बैच की हैं, वंशिका S4 बैच की हैं, ऋतिक कुमार द्विवेदी, सार्थक शर्मा, दिवाकर गोस्वामी, आकांक्षा गुप्ता, अरे बाप रे, ऋतिका नेमा, आदर्श S नायर, यूसुफ सिद्दीकी, उत्कर्ष श्रीवास्तव, जिसमें से अथर्व जैन, तनुष्का और वासु गुप्ता, ये लोग रहने दें। बाकी सभी लोग खड़े हो जाएं अपनी अपनी जगहों पर, मेरे ऊपर दया करें जरा। वासु गुप्ता और विकास जाट, ये लोग भी बैठ जाएं। हाँ, अरे भैया खड़े हो जाओ, मैंने जिसका भी नाम लिया खड़े हो जाओ। सर बासु गुप्ता, विकास जाट भी खड़े रहेंगे। चैट वाले नाम मैं आपको अलग से दे रहा हूँ सर अभी। ठीक है, ये भी खड़े रहेंगे। अरे अभी तक कोई खड़ा हुआ ही नहीं दिखा। अरे राम 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 राम, हमारी बात तो एकदम ही इनफेक्टिव हो गई है भाई। नहीं नहीं, आप रिकनेक्ट करो या मत करो, आप तो अभी खड़े रहो, उसके बाद बात करते हैं अभी जरा आप लोगों से। कहाँ मिलेंगे जोशी जी? ये लोग सब पीछे मिलेंगे क्या? संदीप सिंह भी कहता है रिकनेक्ट किया था। कोई बात नहीं बेटा, तो अभी तो खड़े हो जाओ, उसके बाद देखते हैं। हम्म। ये जो लेटेस्ट नाम भेजे हैं जोशी जी, ये कौन से हैं? आर्यन व्यास खड़ा हुआ दिखा है। अनुज S18 भी खड़ा हो गया है। गुड। और कौन है?
आंचल भी खड़ी हुई है और प्रवर शर्मा भी खड़े हुए हैं। ओ माय गॉड, क्यों लेट हो गए बच्चों? अच्छा, देव यादव भी खड़ा हुआ है। चलो कोई बात नहीं, आज जितने भी लोग खड़े हुए हैं जिनका भी मैंने नाम लिया, आज सब बैठ जाए। महिमा पटेल तू भी बैठ जा। आज सभी लोग आ रहे हैं, तुम भी बैठ जाओ। लेकिन अगली बार से ध्यान रखो भाई, समय पे आओ, ऐसा मत करो। ऐसा करोगे तो कैसा चलेगा? गोंडे बैठ जा, समय पे आओ, क्लास में समय पे आओ, लेट मत करो। अच्छा, मैं आज क्या सोच रहा हूँ कि बैठ जाना यश तीर्थानी, अब अलग से सबका नाम नहीं लूंगा, सभी लोग जिनका मैंने नाम लिया था सभी लोग बैठ जाइए। लेकिन अगली बार से समय पे आया करिए भाई क्लास में। अच्छा, मैं क्या सोच रहा हूँ, अपन लोगों ने पिछली बार फंक्शन, लोहानी अपन ने फंक्शन कितना सॉल्व किया था पिछली बार? तो आज अपन रात को 10 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच में मिलेंगे। बल्कि हाँ, 10 से 12, और बचा हुआ भी कर लेंगे पूरा फंक्शन। क्या बोलते हो? 10 से 12 या 10 से 1 मिलेंगे और पूरा फंक्शन निपटा लेंगे। क्या विचार है तुम लोगों का? सहमत हो या नहीं हो? ठीक है भैया, डन। जोशी जी, जोशी जी मेरी आवाज आ रही है आपको? तो 10 से 1 फिर लगा लेते हैं आज। हाँ सर, आ रही है। कहाँ चले जाते हैं जोशी जी? सर ये कनेक्ट करा था, आवाज नहीं आ रही थी फिर भी। चलो कोई नहीं, आज 10 से 1 और लगा लो एक क्लास, और 10 बजे से लेकर के रात को 1 बजे के बीच में पूरा फंक्शन निपटाएंगे जी जो बचा हुआ है। ठीक है ना? और देख लेना कौन होस्टिंग करेगा रात को 10 से 1 के बीच में। ठीक है? जी सर। ठीक है जोशी जी, चलिए। हाँ, ड्रॉपर भी आएंगे इसी लिंक रात पे को 10 रहेंगे से सब 1 में। लोग। अरे बाप रे, सत्यम मुझे लिख करके भेज रहा है, आप मजाक कर रहे हैं? हे भगवान! अरे भाई, मैं क्यों मजाक करूंगा? रात को 10 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच में अपन एक बार फिर से मिलेंगे और पूरा फंक्शन जो हमने पढ़ा है वो सब कंप्लीट करेंगे। चलिए, मैं भी आज कल और परसों 3 दिनों में फंक्शन खत्म कर दूंगा। कहाँ पहुंच गए थे? ओके, नंबर ऑफ सर्जेक्टिव फंक्शंस। नंबर ऑफ सर्जेक्टिव फंक्शंस में कोई ड्रॉपर बैठा हुआ है क्या नंबर में? चलो एक काम करो, नंबर ऑफ सर्जेक्टिव फंक्शंस के लिए जरा एक पेज छोड़ दो, उसके बाद लिखना। एक पेज छोड़ दीजिएगा। हम लोगों ने पिछली बार जब हम मिले थे तो क्वेश्चन नंबर 100 किया था। क्वेश्चन नंबर 100 के बाद एक पेज छोड़ दीजिएगा और वहां पर हेडिंग डालिएगा उस छूटे हुए पेज में, नंबर ऑफ सर्जेक्टिव फंक्शंस। ये नंबर ऑफ सर्जेक्टिव फंक्शंस का एक फॉर्मूला होता है जो कि अभी हाल फिलहाल मैं भूल गया हूं, मेरे पास वो फॉर्मूला अभी अवेलेबल नहीं है। उसकी एग्जैक्ट लैंग्वेज आपको मुझे लिखवानी पड़ेगी जो मेरे पास अभी नहीं है। तो मैं उसको अगली क्लास में ना कल आपको वो लिखवा दूंगा। बजाय अभी अपनी लैंग्वेज में लिखवाने के, मैं उसको अगली क्लास में लिखवा दूंगा। हाँ भैया, चलिए। अब 101 छूटा हुआ है और 102 छूटा हुआ है, सिर्फ एक पेज छोड़ना है आपको। उस एक पेज में अपन 101 और 102 कर लेंगे। 102 तो खैर अभी भी हो सकता है, लेकिन मैं उस क्वेश्चन के बाद ही करना चाहता हूं। अब हम हेडिंग डालेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन। भाई, अपन लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था इंजेक्टिव फंक्शन यानी वन वन फंक्शन। फिर अपन ने पढ़ा था ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन को अपन लोग सर्जेक्टिव फंक्शन कहते थे। और अब अपन बाइजेक्टिव पढ़ रहे हैं। तो जरा लिख लीजिए 2 लाइन बाइजेक्टिव के बारे में। एक पेज छोड़ के लिख रहे हो ना तुम लोग? हाथ ऊपर करो जिन लोगों ने एक पेज छोड़ दिया। ग्रेट 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 ग्रेट।
लिखेंगे लिखेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन के बारे में लिखेंगे। अ फंक्शन which is both 1 1 and onto, a function which is both 1 1 and onto, a function which is both 1 1 and onto, that is both injective and surjective, a function which is both 1 1 and onto, that is both injective and surjective, is termed as bijective, is termed as bijective. A function which is both 1 1 and onto, that is both injective and surjective, is termed as bijective. सही भी बात है। अरे भैया जो इंजेक्टिव भी है और सर्जेक्टिव भी है, यानी जिसमें दोनों टिव हैं, कौन कौन से टिव हैं? इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव, तो दो टिव हैं, तो बाइजेक्टिव ही तो हुआ। बाई यानी दो टिव, तो बाइजेक्टिव। अब तुम बोलोगे सर ये क्या मतलब हुआ, इसका कोई एक आप डायग्राम बना करके बता दो। अभी देखो जरा एक डायग्राम बना रहा हूं, उसके बाद आगे की बात करूंगा। हालांकि ये जो भी बातें मैं कर रहा हूँ ये मैं भूमिका बना रहा हूँ इनवर्स पढ़ाने की। मुझे इनवर्स पढ़ाना है और इनवर्स पढ़ाने के लिए बाइजेक्टिव फंक्शन मालूम होना जरूरी है, तो सिर्फ उसकी भूमिका बना रहा हूँ और कुछ भी नहीं है। जरा देखिएगा, मैं मंडलोई मैं पढ़ा रहा हूँ और तू मालूम नहीं कहाँ लगा हुआ है, फिर मैं अभी डांस करवाऊंगा तेरे से, तू सर पकड़ के बैठे जाएगा। मत तो कर मंडलोई, मत तो कर, मत खेला कर रहे सीधे साधे शिक्षक से। ये x1 x2 x3, ये y1 y2 y3, x1 की इमेज y1 है, x2 की इमेज y2 है, x3 की इमेज y3 है। जरा चेक करो इसको। पहला पॉइंट, क्या y की कोई भी वैल्यू x की एक से ज्यादा वैल्यू की इमेज है? y की कोई भी वैल्यू x की एक से ज्यादा वैल्यू की इमेज नहीं है। y की हर वैल्यू एक ही x की इमेज है अधिकतम। इसका मतलब फंक्शन 1 1 है। पॉइंट नंबर 2, क्या y के सेट में, कोडोमेन के सेट में कोई भी एलिमेंट खाली पड़ा हुआ है? कोडोमेन के सेट में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं पड़ा हुआ है, यानी कोडोमेन ही रेंज है। ये देखो ना, y1 y2 y3 कोडोमेन है और y1 y2 y3 ही रेंज है ना, कोडोमेन ही रेंज है। इसका क्या मतलब हुआ? फंक्शन सर्जेक्टिव भी है, यानी फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है, इंजेक्टिव भी है और सर्जेक्टिव भी है। यानी क्या कहलाएगा? बाइजेक्टिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बाइजेक्टिव कहलाएगा। बस तुम इतना लिख लो, फिर नई कहानी शुरू करता हूं, उसको जरा थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा। जल्दी लिख लो, लिख ले मंडलोई, अब लिख ले। मंडलोई को अलग से निमंत्रण पत्र देना पड़ता है लिखने के लिए, रुकने के लिए, सारे कामों के लिए। और इसीलिए आज मंडलोई तुम्हें एक बेहतरीन डांस दिखाएगा। मंडलोई तैयार है ना आज तो? अरे बोलना, बोलता ही नहीं। तैयार है ना? तैयार है ना मंडलोई भाई? आज तो दिखाना पड़ेगा एक बढ़िया डांस। भैया प्रसाद, रात को 10 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच में मिलेंगे और अब तक जितना फंक्शन पढ़ा है वो पूरा एक बार रिवाइज करेंगे। एक बच्ची मुझसे पूछ रही है कि आप पढ़ाएंगे या स्टडी आवर है? प्रसाद बताओ, अपन लोग इस तरह से क्या लगाते हैं? स्टडी आवर। मैं काहे पढ़ाऊंगा, मैं तो सुकून से बैठ के तुम लोगों को देखूंगा, पढ़ोगे तो तुम। चौधरी लग गया लगता है तेरे यहाँ पूरा, है ना? हाँ सही सिग्नल आ रहा है भाई। हो गया भैया, मिटा दो। अब जरा पेन पेंसिल जिन लोगों ने नकल कर ली और डाउन कर लीजिएगा। मैं आपको इनवर्स ऑफ अ फंक्शन पढ़ाने वाला हूं, तो पहले तो मैं इनवर्स निकालना कैसे है वो बताऊंगा, और इनवर्स निकालना कैसे है वो बताने के बाद फिर बताऊंगा कि इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा और कब एग्जिस्ट नहीं करेगा। जरा जल्दी से इसको नकल कर लीजिए।
तो मतलब इतना सा तो है, नकल कर ही लिया होगा यार तुम लोगों ने, मना मत करो यार। अबे चौधरी देख लिया यार, आज तो देख लिया, आज तो तेरा हाथ एकदम जगमग चमक रहा है। लाइट भी बदलवा ली है क्या तूने? लाइट भी चेंज कराई है या सिर्फ इंटरनेट ही चेंज करा है? हाँ देखा बेटा। हम्म। ऐसा नहीं है, ऑनलाइन में नजर रखता हूँ मैं तुम लोगों पर। मिटा दो भैया। हाँ डोमेन से आगे का होगा स्टडी अवर, अभी स्टडी अवर की बातें बाद में कर लेंगे बेटा। पहले जरा सुकून से बैठ जा, फंक्शन खत्म कर ले, हो ही रहा है बस खत्म। हाँ भैया, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन बता रहा हूं, जरा आराम से बैठना। सबसे पहले इनवर्स निकालना सिखा देता हूँ। क्या है देखो ना, गणित में दो बातें होती हैं, एक होती है थ्योरी और एक होता है न्यूमेरिकल। तो थ्योरी आए ना आए, न्यूमेरिकल बनना जरूरी है, लेकिन मेरा ये मानना है कि यदि थ्योरी अच्छी होती है तो न्यूमेरिकल अपने आप अच्छा होता है। तो मैं पहले इनवर्स निकालना सिखा देता हूँ ताकि न्यूमेरिकल की तरफ से तुम निश्चिंत हो जाओ, तुम्हें क्लियर हो जाए कि हाँ भैया न्यूमेरिकली तो बन ही रहा है। और उसके बाद थ्योरी पे बात करेंगे। तो मैं इनवर्स निकालना कैसे है जरा वो बताता हूँ। पेन पेंसिल डाउन रखना। हमें एक फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ है, एंड लेट अस एज्यूम लेट y इक्वल टू एफ एक्स बी अ बाइजेक्टिव फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो y इक्वल टू एफ एक्स है ये बाइजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए, क्योंकि इनवर्स एग्जिस्ट ही तब करता है जब ओरिजिनल फंक्शन बाइजेक्टिव हो। उसके पीछे का कारण मैं अभी आपको थोड़ी देर से बता रहा हूँ। अब इनवर्स निकालना कैसे है जरा ये देखिएगा। इनवर्स निकालने के लिए आपको दिया हुआ है फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स। आप कुछ ना करें, x को अकेला कर ले। किसको अकेला कर ले? x को अकेला कर ले। और मना मत करना भैया, इससे पहले भी तुमने x को अकेला किया हुआ है, याद करो। रेंज निकालने के दौरान हम x को ही तो अकेला करते थे, तो यहाँ पर भी x को अकेला कर लीजिए। आओ भी x को अकेला करें, और x को अकेला करने के लिए दोनों तरफ f इनवर्स ले लेते हैं। याद करो, दोनों तरफ साइन इनवर्स लेते थे, दोनों तरफ कॉस इनवर्स लेते थे, आज दोनों तरफ f इनवर्स ले रहे हैं। तो बोलना यहाँ पर कितना हो जाएगा बारंगे? बोलता क्यों नहीं है, क्यों स्क्रीन गोल गोल घुमा रहा बारंगे? f इनवर्स लो, तो ये हो गया f इनवर्स y, और f इनवर्स और f कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? x। आ गया f इनवर्स, आ गया। तुम बोलोगे सर आप कितने गंदे हो, आपने तो एफ इनवर्स वाई निकाल दिया है, आपको तो एफ इनवर्स एक्स निकालना चाहिए था। ओ भैया रोक के, एफ इनवर्स वाई आ गया ना, एफ इनवर्स वाई आ गया तो वाई की जगह एक्स रख देना, एफ इनवर्स एक्स आ जाएगा। हाँ मैं समझा। तुम कहोगे सर आपसे गंदा टीचर तो देखा नहीं है, ऐसे कोई पढ़ाता है क्या गणित? ऐसा लग रहा है केमिस्ट्री पढ़ा रहे हो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही है, पूरा का पूरा रटवा देते हो, ये कोई तरीका है? आओ भैया एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। तुम लोग नाराज क्यों होते हो यार? एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्या लेते हैं? अरे बोलो ना, क्या लेते हैं? एग्जाम्पल। अच्छा तुम्हें मालूम है ना एग्जाम्पल क्या होता है? एग्जाम्स के टाइम पे जो पिल्स लेते हैं उसको कहा जाता है एग्जाम्पल्स। तो एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ भैया। पुराना ही वाला क्वेश्चन ले लेता हूँ ना, ये वाला क्वेश्चन ले लेता हूँ। एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री, जहां पर एफ जो है वो ए टेंडिंग टूवर्ड्स बी है, जहां पर ए की वैल्यू r-3 है और b की वैल्यू r-1। बोल रहा है इसका इनवर्स निकालो। अब अपन ने इसको प्रूव किया हुआ है, यदि तुम्हें याद हो कि हमने इसको प्रूव किया हुआ है कि ये 1-1 भी है और ऑन टू भी है। तो चूंकि ये 1-1 भी है और ऑन टू भी है तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। भाई ये ध्यान रखना, इनवर्स सिर्फ उसी का एग्जिस्ट करता है जो 1-1 भी हो और ऑन टू भी हो। ये सारी बातें मैं अभी लिखाऊंगा, आप तो सुकून से मेरी बात सुनते जाइएगा। भैया बारंगे इनको बताओ, मेरी बातें सुनने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है। गुड गुड गुड, तो सिर्फ सुनते जाना। तो वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड, यहां पर लिख रहा हूं, वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड दैट fx is both 1-1 and onto।
ठीक है, 1 1 और 1 2 है तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो इनवर्स निकालते हैं। तो फंक्शन क्या दिया हुआ है, x-2/x-3। अरे दिया हुआ है कि ना दिया हुआ है। अब मैंने क्या बोला तुम्हें, x को अकेला कर लो, तो आओ x को अकेला करते हैं। अरे रेंज कैलकुलेशन में x को कई बार अकेला किया हुआ है, एक बार और कर दो। हाँ, बोलो कितना हो गया, x(y-3y) = x-2। x को उठा के इधर लाओ, 3y को उठा करके इधर लेके आओ, तो ये हो गया 3y-2। यानी x की वैल्यू कितनी हो गई, 3y-2/y-1। ये देखो, x को अकेला कर दिया। और जब x अकेला हो जाता है तो देखो क्या कहलाता है, जब x अकेला हो जाए तो वो क्या बन जाता है, f इनवर्स y बन जाता है। तो कहो x को कि भैया आप तो f इनवर्स y हो। अरे भाई, ऑनलाइन के बाद जब ऑफलाइन अपन मिलेंगे तो तुम लोग मुझसे कहोगे कि नहीं कि सर आप एक नंबर के दोस्त हो, आपने ऑनलाइन में हमको बहुत परेशान किया, रात को 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक हमसे पढ़वाया, वो भी स्टडी अवर के नाम पे। ये कोई तरीका होता है? अरे बोलोगे कि नहीं बोलोगे, हम बोलोगे, गुड 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 बोलोगे। तो वही तुम यहाँ पर भी इसको बोलो। अरे जब तुम मुझे बोल सकते हो तो इसको भी तो बोलो कि एक्स भैया आप एफ इनवर्स वाई हो, तो रखो यहाँ पर एफ इनवर्स वाई। कितना हो गया, 3y-2/y-1। हाँ, लेकिन तुम कितने गंदे बच्चे हो, अपने को तो एफ इनवर्स एक्स निकालना था, तुमने एफ इनवर्स वाई निकाल दिया। एंड देयरफॉर रिप्लेस y बाय एक्स, रिप्लेस y बाय एक्स। एक मिनट, मेरी एक एक बात जो मैं बोल रहा हूँ उसका मतलब है, ये पहली बार है कि मैं उल्टा काम कर रहा हूँ। पहले न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ फिर डेरिवेशन बता रहा हूँ, वरना आज तक मैंने हमेशा पहले डेरिवेशन बताया फिर न्यूमेरिकल करवाया है। तो उसके पीछे कारण है, मैं जान करके आपके दिमाग के डाउट्स अभी ठीक कर देना चाहता हूँ। यहाँ पर आपके मन में एक डाउट उठना चाहिए, इनके घर का राज चल रहा है क्या कि y की जगह x रख रहे हैं। अरे y होता है रेंज और x होता है डोमेन, ये y की जगह x कैसे रख सकते हैं? तो ये तो मैं थोड़ी देर में क्लियर करता हूँ, लेकिन ये डाउट अपने दिमाग में उठाना कि मैंने इसमें रेंज की जगह डोमेन कैसे सब्स्टिट्यूट कर दिया। क्या, रिप्लेस y बाय एक्स, क्या बोला मैंने, रिप्लेस y बाय एक्स। तो रखो y की जगह x रखो, तो बोलो कितना हो गया, f इनवर्स x = 3x-2/x-1। एक मिनट, तुम्हें f इनवर्स x ही तो निकालना था, f इनवर्स x आ गया, आला रे आला, आंसर आला। ये हमने एफ इनवर्स एक्स निकाल लिया भैया। क्या निकाल लिया दादा, एफ इनवर्स निकाल लिया। अब जरा सुकून से बैठना, मैं तुम्हें इनवर्स का प्रोसेस समझाता हूँ होता कैसे। तुम ये कॉपी करना चाहते हो क्या, तुम ये पहले कॉपी कर लो, उसके बाद आगे बात करते हैं। जीवेश शर्मा अपना नाम आईडी बैच लिख के आइए, अपना आईडी बैच लिख के आइए। जीवेश शर्मा खाली नाम लिख रखा है आपने, आईडी बैच लिख के आइए, बाहर जाइए आईडी बैच लिख के आइए। और वीडियो सही कर लो, बहुत लोगों के वीडियो ऑफ है और लोकेशन भी सही नहीं है। आकांक्षा गुप्ता, अमित कुमार, अंशिका, विकास जट। विकास जट आप भी आईडी लिख के आया करो, आप बिना आईडी लिखे आते हो हर समय। बेटा जो भी कंप्यूटर से ज्वाइन करता है कि एप्लीकेशन दीजिए पहले कीर्ति मैडम को, फिर आप अलाउ होंगे कंप्यूटर या लैपटॉप से। भैया जल्दी लिखेंगे यार। अरे भैया हो गया, हाँ लिख यार, बारंगे जल्दी लिख। अरे वाह, कौरव भी दिख गई आज तो। कौरव तूने भी घर पे ब्रॉडबैंड लगवा लिया क्या? अच्छा, पहले से ही लगा हुआ है। अच्छा, हो गया।
हो गया दादा? हद हो गई रे, इतना सा लिखने में इतना टाइम लगा रहे हो, क्या कर रहे हो भैया? स्वर्ण अक्षरों में लिख रहे हो क्या? ठीक, अब जरा पेन पेंसिल डाउन कर दीजिएगा। मैंने इसमें जो 2-3 स्टेप्स लिए हैं वो मैं आपको साफ साफ बता दूं। सबसे पहले मैंने x को अकेला किया है, और x को अकेला करने के बाद x को कहा है कि आप f इनवर्स y हो। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब आती है जब x अकेला होने के बाद हम x को कहते हैं कि आप f इनवर्स y हो, और y की जगह x रखते हैं और उससे f इनवर्स x निकालते हैं। तो कई सारी बातें उठती हैं कि साहब ये इनवर्स ऑफ अ फंक्शन होता क्या है, ऐसा क्या जरूरत हो गई कि इन्होंने इनवर्स नाम की एक नई चीज निकाली? अरे फंक्शन ही कोई बुरा था जो इनवर्स फंक्शन नाम की एक चीज निकाली? तो मैं वो सारी बातों का विस्तार से आपको जवाब दे रहा हूँ, सिर्फ सुनते जाइएगा। मैं 15 मिनट लूंगा और 15 मिनट के बाद आपको इनवर्स में कभी जीवन में दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, एक खास बात और बताता हूँ। मेजोरिटी फंक्शंस ऐसे होते हैं जिनका इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जिनका इनवर्स एग्जिस्ट करता है लेकिन आप निकाल नहीं पाते। सोचो क्या अद्भुत बात है कि इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है और निकाल नहीं पा रहे। सिर्फ कुछ है कि गिने चुने ऐसे फंक्शन होते हैं जिनका इनवर्स एग्जिस्ट भी करता है और हम निकाल भी पाते हैं। तो मैं सारी बातें आपको बता रहा हूं, जरा सुनिएगा। और जैसे कि आप समझ गए होंगे, ये फंक्शंस का अंतिम हिस्सा है। इनवर्स नाम की चीज फंक्शन में अंतिम हिस्सा होती है, और सब इसके बाद थ्योरी में पढ़ाने को कुछ नहीं है। कल की क्लास और परसों की क्लास में इनवर्स पूरा फंक्शन पूरा खत्म कर दूंगा। अच्छा, तुम लोगों ने कभी आइसक्रीम बनाने वाली मशीन देखी है? मैं एक बार वो आइसक्रीम बनाने वाली मशीन फिर से बनाना चाहूंगा डायग्राम में। हो गया चतुर्वेदी, लाइव की बात नहीं कर रहा हूँ। अरे फंक्शन में आइसक्रीम बनाने वाली मशीन अपन ने देखी है, क्या बात करती है? जरा देखना। वो सोच रही होगी कि मैं टॉप एंड टाउन के प्लांट पे तो कभी गई नहीं, कहाँ से आइसक्रीम बनाने की मशीन देखूंगा। अरे इधर देख, इधर देख, ये आइसक्रीम बनाने वाली मशीन है। इसको कह रहे हैं आईसी, और इसमें इनपुट के फॉर्म में क्या आएगा? मिल्क। अब तुम ये मत बोलना कि सर मिल्क के साथ वाटर भी तो आएगा। अरे भैया, आजकल के दूध में पानी अपने आप दूध वाला डाल के लेके आता है। अपने को अलग से पानी डालने की जरूरत नहीं है, वो मिला के लेकर के आता है। गए वो जमाने राम जी वाले, जब शुद्ध दूध अपने को दिया जाता था। अब उसके बाद थोड़ी ना वो शुद्ध दूध रह जाता है, वो तो पूरा पानी मिलाता है। पहले वो दूध वाला जो दूध निकालता है वो पानी मिलाता है, फिर वो जिस डिस्ट्रीब्यूटर को देता है वो डिस्ट्रीब्यूटर पानी मिलाता है, और फिर इस तरह से मेजोरिटी दूध निकल जाता है। पानी पानी अपने साथ पहुंचता है। कोरोना के साथ, कोरोना के साथ उसमें कोरोना भी होता है। खैर, तो ये मिल्क हमने डाल दिया, ये आइसक्रीम बनाने की मशीन है, और ये बाहर आउटपुट के फॉर्म में आइसक्रीम मिलेगी। नेचुरल सी बात है। अब मैं इसकी इनवर्स मशीन बनाना चाहता हूं। अरे भैया, मैं इसकी इनवर्स मशीन बनाना चाहता हूं, तो तुम बताओ इनवर्स मशीन की क्या खासियत होगी? अरे भाई, जो मशीन इसकी इनवर्स है तो नेचुरल सी बात है, उसमें जो इनपुट होगा वो इस मशीन का आउटपुट होगा, और जो इस मशीन का इनपुट होगा वो उस मशीन का आउटपुट होगा। तुम समझ नहीं पाओगे कौन किसका इनपुट आउटपुट होगा। एक बार फिर से बताता हूँ, जरा भैया सुनना यार, फिर से सुनना। मैं इसकी इनवर्स मशीन बनाना चाहता हूं, और चूंकि वो मशीन इसकी इनवर्स मशीन है, तो जो इस मशीन का इनपुट है वो उस मशीन का आउटपुट होगा, और जो इस मशीन का आउटपुट है वो उस मशीन का इनपुट होगा। इनवर्स मशीन है ना भैया, इनवर्स मशीन है। अब जैसे मैं अपने इनवर्स की बात करता हूँ, मेरा इनवर्स, मान लो मेरा इनवर्स कौरव है, तो मैं 1 नंबर का मस्तीखोर हूं, तो कौरव बिल्कुल भी मस्ती नहीं करेगी। मैं बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता हूं, तो कौरव पढ़ाई के अतिरिक्त और कुछ करेगी ही नहीं। तो इनवर्स तो इसी को कहते हैं, कौरव इसी को कहते हैं ना। हाँ, कौरव कहीं इसका मतलब ये तो नहीं है कि तू ये तो नहीं कहना चाहती कि सर आपने अपने और मुझे दोनों को गलत कंपेयर कर दिया, आपने जिसकी जगह मुझे रखा
उस जगह पर आपको होना चाहिए और जिस जगह पर आप हैं उस जगह पर मैं होना चाहिए, ऐसे कहना चाहती है? नहीं नहीं, खैर ठीक है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। अरे मैं तो फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, आगे भविष्य में तो तू खूब पढ़ाई करेगी ना। अभी तक तूने पढ़ाई लिखाई नहीं की, मैं मानता हूँ बहुत ज्यादा, लेकिन अब भविष्य में तो करेगी ना। तो मैं भविष्य की बात कर रहा था। हाँ सुनना भैया, सुनना, फिर से सुनना भैया। तो साहब मेरे और मुरली में कंपेयर कर लेते हैं, चलो। मैं भयंकर पढ़ाई लिखाई करने वाला, नहीं यार मेरे और मुरली में नहीं यार, मेरे और मंडलोई में कंपेयर करते हैं, क्योंकि मंडलोई सही रहेगा कंपैरिजन के लिए। हाँ, मैं भयंकर पढ़ाई लिखाई करने वाला और मुरली बिल्कुल पढ़ाई लिखाई नहीं करने वाला। मैं बहुत कम मस्ती करने वाला, अरे मुरली नहीं सॉरी मंडलोई। हाँ, तो मैं भयंकर पढ़ाई लिखाई करने वाला, मंडलोई बिल्कुल ना पढ़ने वाला, और मैं बहुत कम मस्ती करने वाला और मंडलोई पूरे टाइम मस्ती करने वाला। अब ये तो शेर हो गया। तो क्या बोलते हो, हम दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं कि नहीं है? अरे बोल ही नहीं रहे। अरे हम, भैया ये कौन है, समीक्षा सूर्यवंशी? अरे आलसी, हाथ ऊपर कर लिया कर। हम दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। हाँ डांस में भी, अरे सही बोला अर्पित लवानिया ने, बिल्कुल सही बोला, डांस में भी हम लोग एक दूसरे के इनवर्स हैं। मुझे डांस आता नहीं है और ये डांस का किंग है। अब यार मंडली भाई, इसमें तो आपको डांस दिखाना पड़ेगा। खैर, तो वही इनवर्स मशीन मैं यहाँ पर भी बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आइसक्रीम का इनवर्स मशीन बने। तो यदि आइसक्रीम की कोई इनवर्स मशीन बनेगी, तो जो आइसक्रीम बनाने वाली मशीन का इनपुट होगा वो इनवर्स मशीन का आउटपुट होगा, और जो आइसक्रीम बनाने वाली मशीन का आउटपुट होगा वो इनवर्स मशीन का इनपुट होगा, तभी ना इनवर्स मशीन कहलाएगी। तो आप इनवर्स मशीन बनाते हैं। ये देखना दोस्तों, ये इनवर्स मशीन बना रहा हूं, आईसी इनवर्स हो गया। मैंने इसका नाम क्या रखा है, आईसी इनवर्स। और ये देखो, आईसी इनवर्स में इनपुट का काम कौन करेगा, इस मशीन का आउटपुट। ये इस मशीन का आउटपुट इसमें इनपुट का काम कर रहा है। अब बताओ क्या होगा, आईसी इनवर्स नाम की मशीन उल्टा काम करेगी, यानी आइसक्रीम बनाने वाली मशीन में दूध डालो आइसक्रीम बनेगा, आइसक्रीम के इनवर्स वाली मशीन में आइसक्रीम डालो दूध मिलेगा। ये देखो, ये दूध मिल गया। मैं जो कहना चाहता था मैंने आपको सिखा दिया। यदि कोई फंक्शन f हमारे पास है और यदि हमें उसका इनवर्स निकालना है, तो जो f का आउटपुट है वो इनवर्स का इनपुट होगा, और जो f का इनपुट है वो इनवर्स का आउटपुट होगा। आओ इसको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ, जरा सुकून से बैठना, पेन पेंसिल डाउन करके मेरी बात सुन तो रहे हो ना भैया तुम लोग? तुम लोगों को, वैसे मुझे एक बात बताओ, तुम लोगों को मंडलोई का डांस ज्यादा देखने की इच्छा हो रही है या मेरा इनवर्स फंक्शन देखने की ज्यादा इच्छा हो रही है? दोनों। दो का क्या मतलब है, दो का मतलब है दोनों, नहीं नहीं, अच्छा दो का मतलब है दूसरा, दोनों का मतलब ऐसा करेंगे। हाँ अच्छा ओके, मंडलोई का डांस नहीं देखना चाहते तुम लोग? ओ माय गॉड, अच्छा एक देखना चाहता है। ठीक है प्रतीक भाई, ठीक है, अभी देखने को मिलेगा, आप तो देखो इधर। सुनना भी है, फिर से सुनना। मैं एक डायग्राम बना रहा हूं और उसके थ्रू सारी चीजें क्लियर कर रहा हूं। ये फंक्शन f है, ये सेट a है, ये सेट b है। अरे यार सही में यार, हाँ भैया, ये हो गया x1, ये हो गया x2, ये हो गया x3, ये हो गया y1, ये हो गया y2, ये हो गया y3। ओरिजिनल फंक्शन में सीन क्या था जरा देखना। ओरिजिनल फंक्शन में x1 डाला y1 आया, x2 डाला y2 आया, x3 डाला y3 आया। तुम्हें क्या ओरिजिनल फंक्शन का इनपुट दिखाई दे रहा है सूर्यवंशी? सूर्यवंशी तू बहुत टॉप कर रही है एसआईपी बैच में, देखा मैंने, तू अच्छे नंबर लेकर के आती है, लेकिन फिर फाइनल टेस्ट होता है उसमें तेरे नंबर नहीं आते। थोड़ा बात करनी पड़ेगी मुझे तुझसे। खैर खैर, हाँ हाँ, तो देखना भैया, भैया तुम लोग ये मत सोचना कि तुम लोग क्या पढ़ रहे हो क्या नहीं पढ़ रहे हो, मुझे कुछ अंदाजा नहीं है। भैया मेरे पास पल पल की रिपोर्ट पहुंचती है, मेरे इंस्टीट्यूट में कौन क्या कर रहा है, मुझे एक एक बात का अंदाजा होता है। मैं बोलूं ना वो एक अलग बात है। तो मैं ध्यान रखता हूँ तुम पे कि तुम में से कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है। एसआईपी वालों का लगातार एक्स्ट्रा टेस्ट में ले रहा हूँ, मेरे ख्याल से सप्ताह में 3 टेस्ट हो रहे होंगे, हर दूसरे दिन टेस्ट हो रहे होंगे, मोटवानी हो रहे नहीं हो रहे?
और जिसमें मोटवानी जी बिल्कुल पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं, नंबर ही नहीं आ रहे हैं। खैर कोई नहीं। तो भैया ये फंक्शन f देखना, x1 की इमेज y1 है, x2 की इमेज y2 है, x3 की इमेज y3 है। अब मैं इसका इनवर्स फंक्शन बनाना चाहता हूं। बताओ इनवर्स की क्या खासियत होगी? इनवर्स की खासियत होगी कि जो इसका आउटपुट होगा, जो इसमें से बाहर आ रहा होगा, वो इनवर्स में अंदर डाला जाता होगा, और जो इसमें अंदर डाला जाता होगा वो इनवर्स में बाहर आता होगा। यानी इनवर्स नाम की मशीन ये ऐसी बनेगी, जरा ध्यान से देखना। और ये जो है ये इनवर्स नाम की मशीन का डोमेन है, और ये जो है वो इनवर्स नाम की मशीन का रेंज है। हाँ, तो हमने तो पहले भी कहा था कि ओरिजिनल फंक्शन का आउटपुट इनवर्स का इनपुट होता है, और ओरिजिनल का इनपुट इनवर्स का आउटपुट होता है। आओ देखें इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। जरा ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। बोलो, इनवर्स में y3 डाला तो क्या आएगा? x3 आएगा। y2 डाला तो क्या आएगा? x2 आएगा। और y1 डाला तो क्या आएगा? x1 आएगा। माय गॉड, इनवर्स एग्जिस्ट कर गया। लिखना पड़ेगा f इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, f इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तुमने एक चीज नोटिस की, मैंने बातों को कितने तरीके से चेंज कर लिया। अभी तक मसला ये था कि इनवर्स होता क्या है, और अब मसला मैंने ये बना दिया है कि इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। यानी अब एक नई बात उठेगी कि इसका मतलब हो सकता है इनवर्स एग्जिस्ट ना करे। तो भैया बातों को चेंज करना भी तो जरूरी था। भैया इनवर्स से मैंने तुम्हें यूज टू करवा दिया, तुम समझ गए कि इनवर्स क्या होती है। इनवर्स ओरिजिनल फंक्शन का इनवर्स फंक्शन होता है। ओरिजिनल का जो इनपुट होता है वो इनवर्स का आउटपुट होता है। ओरिजिनल का जो आउटपुट होता है वो इनवर्स का इनपुट होता है। यही इनवर्स होता है। अब इनवर्स जब डिस्कशन हो गया तो अब बात उठी कि इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो यहाँ पे इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। मैंने एग्जिस्ट को एग्जिट लिख दिया। राम राम राम, मेरी अंग्रेजी तो भगवान भरोसे है। हाँ, इनवर्स एग्जिस्ट कर गया। अब जरा फिर से देखना भैया। अब बात करता हूं कि इनवर्स यदि एग्जिस्ट कर गया तो क्या कल को ऐसा भी हो सकता है कि इनवर्स एग्जिस्ट ना करे? तो फिर ऐसा कैसे हो गया कि यहाँ इनवर्स एग्जिस्ट कर गया? ओ माय गॉड, आज मैं गणित कम पढ़ा रहा हूँ भैया, मैं तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड शायर हो गया हूँ। अरे शायरी में मुझे लग रहा है मैं जॉन एलिया को भी मात देने वाला हूं। जॉन एलिया जानते हो? नहीं जानते हो? तुम लोग कहाँ से जानोगे यार जॉन एलिया। जॉन एलिया, वसीम बरेलवी, ये लोग बहुत हाई लेवल के शायर हैं। खैर तुम लोग नहीं समझ पाओगे, तुम तो खैर सुनो, तुम मेरी शायरी सुन लो यार। बशीर बद्र, अरे मना मत करो यार, बशीर बद्र को तो जानते होगे। बशीर बद्र साहब तो भोपाल के ही रहने वाले हैं। उनका बच्चा अपने यहाँ से ही पढ़ के गया 2008 या 9 में, और आईआईटी सिलेक्टेड है। और वो भी 12th में था तभी आईआईटी सिलेक्ट हो गया था। तैयब बद्र नाम है उसका। खैर 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 खैर, तुम देखो यार, तुम देखो इधर। भैया एक बार क्या हुआ कि मैंने शेर मार दिया क्लास में, कोई सा भी गंदा। हाँ, राहत इंदौरी के बारे में बात कर रहे हैं। राहत इंदौरी को भी जानता हूं मैं। हाँ, तो एक बार मैंने शेर मार दिया कोई क्लास में। भाई साहब वो क्लास में तैयब बद्र भी बैठे हुए थे, और मुझे मालूम नहीं था कि ये इनके पिताजी शायर हैं। तो मैंने तो अपनी शेर मार दिया, और मैंने 4-6 लाइन कोई बोल दी, और मैंने कहा कि ये शेर है। फिर क्या हुआ, मैंने टॉपर्स को एक पार्टी दी, तो उस होटल में तैयब भी आया। तो उसने मुझसे कहा, सर थोड़ा सा कोने में चलिए ना, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, थोड़ा सा मैं अलग से चलते हैं। तो मैंने कहा बोल, क्या हो गया? कहने लगा, सर वो जो आप क्लास में बोलते हैं ना कि ये 4 लाइन 6 लाइन का शेर, तो सर वो 6 लाइन का शेर नहीं होता सर। शेर तो 2 ही लाइनों का होता है, 6 लाइनों की तो गजल हो जाती है। अरे बाप रे, उसने इतने प्यार से मेरे गाल पे जूता मारा, मैं तो हिल गया अंदर तक। फिर उसके पिताजी एक बार मिलने के लिए आए, फिर मैंने उनको, और 2-3 बार आए वो, तो मेरी उनसे जान पहचान हुई। तो तब मुझे थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया। खैर 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 खैर, देखो देखो इधर देखो। तो जाने दो यार, तुम देखो, आज तुम सिर्फ ये समझ लेना कि आज मैं तुम्हें हे भगवान, जिताशा स्वराज कह रही है ये झूठ है, हे राम, रे राम 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 राम, कैसी गंदी बात कर दी, एकदम सच है। सुन ना, अब जब बात ये उठी, भैया मैंने शायरी छोड़ के गणित पकड़ लिया। सुनना, जब बात ये उठी कि साहब इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो फिर बात ये भी उठेगी कि ऐसी की तैसी, तो इसका मतलब इनवर्स एग्जिस्ट ना करे, ये भी हो सकता है।
तो फिर बात ये भी उठेगी कि ऐसी की तैसी, तो फिर इसका मतलब इनवर्स यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है तो यहाँ क्यों एग्जिस्ट कर रहा है। तो वो सारी बातों का जवाब देने के लिए मैं सिर्फ 2 डायग्राम बनाऊंगा, उससे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जरा देखते जाइएगा। मैं अभी अभी आपको डायग्राम वगैरह कुछ नहीं बनाना है, ये सब अधूरे हैं, इसमें भी नीचे और नोट लगेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए आगे बढ़ता चला जा रहा हूँ। ये एक फंक्शन और ले रहा हूँ, जिताशा देखना, ये सेट ए है, ये सेट बी है। इसमें देखना मैंने x1 डाला, x2 डाला, x3 डाला, y1 डाला, y2 डाला। कैसा रहा? हाँ जरा देखना, x1 की इमेज y1 है, x2 की इमेज भी y1 है, x3 की इमेज y2 है। साफ दिखाई दे रहा है ये फंक्शन 1 1 तो नहीं है, परंतु ऑन टू तो है। ऑन टू तो कहना पड़ेगा। क्यों कहना पड़ेगा ऑन टू? क्योंकि इसके सेट में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है, तो हमें ऑन टू तो कहना पड़ेगा, लेकिन 1 1 नहीं है, क्योंकि y की ये वैल्यू x की एक से ज्यादा वैल्यू की इमेज हो गई है। ठीक 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 ठीक, फिर से सुनिएगा। आओ इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो निकालते हैं। ये देखना, ये फंक्शन बनेगा इस f का इनवर्स, और जब ये फंक्शन इस f का इनवर्स बनेगा तो इनवर्स में ये डोमेन का काम करेगा। अरे भैया, जो ओरिजिनल फंक्शन का आउटपुट है वो इनवर्स का इनपुट है, तो इसका मतलब ये इनपुट का काम करेगा। बताओ, यदि इस इनवर्स फंक्शन में y2 डालोगे तो क्या आएगा? x3 आएगा। y1 डालोगे तो क्या आएगा? ओ माय गॉड, y1 डालोगे तो x1 भी आएगा, x2 भी आएगा। यानी एक इनपुट के लिए 2 आउटपुट आ जाएंगे, और एक इनपुट के लिए भी 2 आउटपुट आ गए, तो इसका मतलब वो मैथमेटिकल मशीन फंक्शन कहलाने के लायक नहीं है। यानी एफ इनवर्स नाम का फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो लिखना पड़ेगा भैया, एफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों 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 एफ इनवर्स क्यों एग्जिस्ट नहीं करेगा? बताओ, किसकी गलती है एफ इनवर्स के एग्जिस्ट ना करने में? बताओ। अरे भैया एक मिनट, एफ इनवर्स के एग्जिस्ट करने में एफ इनवर्स की कोई गलती नहीं है। अश्विनी भैया सुन लेना अच्छे से, एफ इनवर्स के एग्जिस्ट ना करने में ओरिजिनल फंक्शन की गलती है। अरे जो ओरिजिनल फंक्शन में एक्स की इन 2 वैल्यू की सेम इमेज ना हुआ होती, तो फिर इनवर्स में भी इस एक इनपुट के लिए 2 आउटपुट नहीं आए होते। कभी सोच करके देखो कि इनवर्स में एक इनपुट के लिए 2 आउटपुट क्यों आए? क्योंकि ओरिजिनल फंक्शन में इन दोनों की इमेज सेम हो गई, यानी ओरिजिनल फंक्शन का 1 1 ना होना एफ इनवर्स के एग्जिस्ट न करने का कारण बन गया। यानी तुम्हें लिखना पड़ेगा कि एफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज ओरिजिनल फंक्शन एफ वाज नॉट 1 1। वही लिख रहा हूं, बिकॉज एफ इज नॉट 1 1, बिकॉज एफ इज नॉट 1 1। खैर जरा फिर से देखिएगा, एक और बात कर लेते हैं। तुम लोग मेरी बातों से बोर तो नहीं हो रहे हो ना? हाँ, तो एक और बात कर ही ली जाए। अब एक फंक्शन और कंसीडर कर लिया जाए, और अब की बार ऐसा फंक्शन लेंगे जो 1 1 तो होगा परंतु ऑन टू नहीं होगा। जरा वो भी देखिए। देखे हैं नहीं देखे हैं? अब जरा देखिएगा, x1 डाला y1 आया, x2 डाला y2 आया, x3 डाला y3 आया। आओ इसका इनवर्स फंक्शन बनाते हैं। ये दोस्तों मैंने f इनवर्स बनाया है। f इनवर्स में y1 डालोगे x1 आएगा, y2 डालोगे x2 आएगा, y3 डालोगे x3 आएगा। हे राम y4 डालोगे तो कुछ भी ना आएगा। एक मिनट हो गया, ये मैथमेटिकल मशीन फंक्शन कहलाने के लायक नहीं है, क्योंकि किसी भी मैथमेटिकल मशीन को फंक्शन कहलाने के लिए इनपुट के करस्पॉन्डिंग आउटपुट होना चाहिए, और एक इनपुट के लिए ठीक एक आउटपुट होना चाहिए, ना एक से ज्यादा ना एक से कम। यहाँ पर तो हमने एक इनपुट डाला, उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट ही नहीं आ रहा है, और यदि आउटपुट ही नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये मैथमेटिकल मशीन फंक्शन कहलाने के लायक नहीं है। यानी इनवर्स नाम का फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। एक मिनट, इनवर्स नाम का रिलेशन हो सकता है एग्जिस्ट कर जाए, लेकिन मैं इनवर्स नाम का फंक्शन पढ़ रहा हूँ,
कॉजल रिलेशन से कोई मतलब नहीं है, इनवर्स नाम का फंक्शन तो एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि इसमें इनपुट के करस्पॉन्डिंग आउटपुट निकल करके नहीं आ रहा है और इसलिए एफ इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। कभी सोचा कि एफ इनवर्स के एग्जिस्ट ना करने में किसकी गलती है? अरे कभी सोचा? नहीं, एफ इनवर्स के एग्जिस्ट करने में एफ इनवर्स की गलती नहीं है। अरे भैया तुम लोग घर पे पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो उसमें तुम्हारी गलती नहीं है, तुम लोग घर पे पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो उसमें मेरी गलती है। रोज रात को 10 बजे से लेकर के 3 बजे तक यदि मैं तुम्हें लेके बैठ जाऊं तो अपने आप तुम्हारी पढ़ाई हो जाएगी। वही चीज यहाँ पर भी है, एफ इनवर्स के एग्जिस्ट न करने में एफ इनवर्स की गलती नहीं है बल्कि गलती है ओरिजिनल फंक्शन की। ओरिजिनल फंक्शन में यदि ये एलिमेंट खाली ना रहा होता, ओहो क्या शेर हो गया, सुनिएगा, ओरिजिनल फंक्शन में ये एलिमेंट जो खाली ना पड़ा होता तो इसको इनपुट के रूप में डालने पर हमें कोई ना कोई आउटपुट भी मिल गया होता। अरे बाप रे, ओरिजिनल फंक्शन में ये एलिमेंट खाली पड़ा है जिसके कारण जब इसको इनपुट के फॉर्म में डाला गया तो कोई करस्पॉन्डिंग आउटपुट ही नहीं आया, यानी ये गरीब ओरिजिनल फंक्शन में किसी की इमेज नहीं था और इसलिए जब ये इनपुट के फॉर्म में गया तो इसका आउटपुट नहीं मिल पाया। यानी गलती है ओरिजिनल फंक्शन की, गलती ये है कि इसको खाली क्यों छोड़ दिया। अरे इसको खाली क्यों छोड़ दिया, इसको कोडोमेन में शामिल किया मगर रेंज में शामिल क्यों ना किया। अबे शेर हो गया। अरे यार क्या लोग है यार, तुम लोग तारीफ के 2 शब्द नहीं कहते यार, इतना बढ़िया बढ़िया शेर सुना रहा है। कौन है बेशरम? निखिल मीना, हाथ ऊपर नहीं हो रहा है इसका। ये देखो आदित्य टाटा कर रहा है, बोल रहा है जाओ। अरे इतना अच्छा शेर सुना है। हाँ सुनना, फिर से सुनना, फिर से सुनना। अरे भैया फिर से सुनना। ओरिजिनल फंक्शन में जो ये एलिमेंट खाली ना रहा होता, यानी ओरिजिनल फंक्शन में जो कोडोमेन है वही रेंज बन गया होता तो ये भी किसी ना किसी की इमेज बन गया होता और जब ये भी किसी ना किसी की इमेज बन गया होता तो इसको इनपुट के फॉर्म में डालने पर हमें भी कोई ना कोई आउटपुट मिल गया होता। यानी गुनाह हुआ इसका खाली पड़ा रहना, गुनाह हुआ कोडोमेन और रेंज का बराबर बराबर ना होना, यानी गुनाह हुआ फंक्शन का ऑन टू ना होना। यानी कहना पड़ेगा एफ इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है क्योंकि ओरिजिनल फंक्शन ऑन टू नहीं था। लिखना पड़ेगा एफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। फिर एग्जिट लिखा यार, सही में यार क्या हो गया यार, शायरी करते करते मेरी अंग्रेजी की तो ऐसी तैसी हो गई। एफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज एफ इज नॉट ऑन टू। अब इस पे आओ जरा, तो एक बार फिर से बात कर ले इसके बारे में, जरा चेक करो क्या ये 1-1 है। अरे बोलते ही नहीं है। अरे क्या ये 1-1 है? वो देखो वो सूर्यवंशी, उसको पल्ले ही ना पड़ रहा 1-1 है कि ना है। यसी, अरे हाँ ना 1-1 है, ऐसा सोच क्या रही है? अरे वाई की हर वैल्यू एक्स की एक ही वैल्यू की इमेज है, यानी 1-1 है। क्या ये ऑन टू है? बिल्कुल ऑन टू भी है। कोडोमेन के सेट में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं पड़ा हुआ, कोडोमेन और रेंज बराबर बराबर है, नहीं ऑन टू भी है, यानी ये 1-1 भी है, ये ऑन टू भी है। और शायद इसी कारण से इसमें हर इनपुट के करस्पॉन्डिंग आउटपुट आ रहा है और इसीलिए एफ इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा कि एफ इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है बिकॉज, बोलो बोलो बोलो, एफ इनवर्स एग्जिस्ट बिकॉज एफ इज both 1-1 and onto. That is both injective and surjective. That is bijective. That is bijective. क्या मैं क्लियर हूं? एक बात और आपको बताना चाहता हूं जो कि किताबों में गलत दिया हुआ है। तुम बोलोगे सर आप इतने बड़े वाले हो गए कि किताबों की गलती बताने लगे, तो यार मतलब अब मेरे पढ़ाए हुए बच्चे ही कॉलेजेस में प्रोफेसर हो गए या आईएएस हो गए या आईईएस हो गए हैं,
तो मैं अब इन किताबों की गलतियों के बारे में आपको बता सकता हूं। तो डिफरेंशियल कैलकुलस की यदि तुम किताबें उठाओगे तो हर किताबों की थ्योरी में तुम्हें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गलतियां मिलेंगी। जैसे एक बहुत मेजर गलती लिमिट्स में करते हैं, कहीं कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में भी करते हैं, मैक्सिमम मिनिमम में करते हैं। जैसे क्रिटिकल पॉइंट के बारे में अपने यहाँ की किताबें कहती है कि क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर dy बाई डी एक्स 0 होता है, और या फिर dy बाई डी एक्स अनडिफाइंड होता है। जबकि सच बात यह है कि क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे dy बाई डी एक्स 0 होता है, और या फिर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होता है, बट उन पॉइंट्स पे फंक्शन का एग्जिस्ट करना जरूरी होता है। तो फंक्शन का एग्जिस्ट ना करने वाले पॉइंट्स को भी अपने आके देसी लोग क्रिटिकल पॉइंट्स में शामिल कर लेते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा ब्लंडर है। तो ऐसी कई सारी गलतियां मिलेंगी। मैं जो आपको थ्योरी सुनाऊंगा वो सारी फॉरेन ऑथर्स की हैं। टॉम अपोस्टल हो गया, जे पिस्कुनो हो गया, स्टीफन हो गया, स्टेवर्ट हो गया, या थॉमसन हो गया। मैं इस तरह के ऑथर्स की आपको किताबों की थ्योरी सुनाऊंगा। ये सारी थ्योरी मैंने पढ़ी हुई है, और यदि आपको कहीं डाउट होगा तो वो किताबें मैं आपको रेफरेंस के लिए दे भी दूंगा। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि डिफरेंशियल कैलकुलस में अलग अलग किताब में कई जगह अलग अलग पॉइंट्स पे एम्बिग्यूटी रहेगी, कोई क्या बोलेगा कोई क्या बोलेगा। तो आप मेरी बात मान सकते हैं क्योंकि मैं कई जगहों से थ्योरी रेफर करके बोल रहा हूँ, और फिर भी आप अपने लेवल की किताबों की बात मानना चाहें तो मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। खैर सुनिएगा। ये जो सिंगेज आप पढ़ते हैं अभी, ये सिंगेज 2010 में भोपाल में ही लेकर के आया था, और ये सिंगेज का मैथ्स की किताब लिखने का ऑफर सबसे पहले मुझे ही मिला था। थॉमसन पब्लिकेशन ने भी अभी आज से 3 साल पहले मुझे एक किताब लिखने का ऑफर दिया था, और मैंने उसको कहा था कि हाँ मैं लिख दूंगा। वो एक अलग बात है कि मैं लिख नहीं पाया। तो मैं इनकी गलतियां आपको बताऊंगा, आप चाहें तो मान लीजिएगा, ना चाहें तो मत मानिएगा। वैसी एक गलती यहाँ पर भी बताता हूँ। गलती क्या है जरा वो सुनिएगा। ये किताबें कहती हैं कि जो ओरिजिनल फंक्शन का इनपुट है, इनपुट यानी डोमेन, जो ओरिजिनल फंक्शन का डोमेन है वो इनवर्स की रेंज है, और जो ओरिजिनल की रेंज है वो इनवर्स का डोमेन है। यह गलत बात है, यह गलत बात है। अब वो गलत साबित कर रहा हूं, जरा पेन पेंसिल डाउन रखना, नजरें मेरे ऊपर टिकाना, क्योंकि तुम्हें और किसी किताब में ये सब मिल ना पाएगा। किताब की लैंग्वेज सुनिएगा। किताबें कहती है जो ओरिजिनल फंक्शन का डोमेन है वो इनवर्स की रेंज है। हाँ बात तो सही है। ये देखो ओरिजिनल का जो डोमेन है वो इनवर्स की रेंज है, और जो ओरिजिनल की रेंज है वो इनवर्स का डोमेन है। एक मिनट, हाँ बात तो सही लग रही है। जो ओरिजिनल की रेंज है वो इनवर्स का डोमेन का काम तो कर रही है, लेकिन एक मिनट चतुर्वेदी, यदि ओरिजिनल फंक्शन की रेंज इनवर्स के डोमेन का काम करती तो यहां तो वो बात सही लग रही है, लेकिन फिर उस हिसाब से इधर आओ जरा। तुमने क्या बोला? ओरिजिनल फंक्शन की रेंज इनवर्स के डोमेन का काम करेगी, तो इसका मतलब फिर इसकी रेंज में तो y1 y2 y3 है, y4 तो रेंज में है ही नहीं, तो फिर y4 तो डोमेन में आना ही नहीं चाहिए था। इसका मतलब इनवर्स में तुम्हें y4 तो डालना ही नहीं चाहिए था, और यदि y4 इनवर्स में नहीं डालोगे तो y1 डालोगे तो x1 आएगा, y2 डालोगे तो x2 आएगा, y3 डालोगे तो x3 आएगा। अरे तो इनवर्स तो एग्जिस्ट कर जाएगा, फिर क्यों लिख करके रखा है कि f इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है? समझ में नहीं आया? समझ में नहीं आया? एक बार फिर से बताता हूँ एक बार फिर से बताता हूँ, जरा सुनना भैया। नजरें मेरे ऊपर टिकाए रखना गरिमा भाई, सुनते जाना। तुमने मुझसे किताबें क्या कहती है जरा वो सुनिएगा। पहले मैं किताबों के ऊपर बात करता हूँ। भैया सुभाषित भाई तवज्जो दीजिएगा, इजाजत है सुभाषित भाई, आगे बढ़ूं? ठीक है ठीक ठीक। किताबें कहती है कि जो इनवर्स का डोमेन है, सॉरी सॉरी गलत बोल गया, जो ओरिजिनल फंक्शन का डोमेन है वो इनवर्स की रेंज है। बात तो सही है। ये देखो, जो ओरिजिनल का डोमेन है वो इनवर्स की रेंज है। वाकई में ये देखो, जो ओरिजिनल का डोमेन है वो इनवर्स की रेंज है। बात तो सही है। फिर कहती है और जो ओरिजिनल की रेंज है वो इनवर्स का डोमेन है। अब यदि जो ओरिजिनल की रेंज है वो इनवर्स का डोमेन है, तो ओरिजिनल फंक्शन की रेंज है y1 y2 y3, और ये इनवर्स का डोमेन आ रहा है, तो इसका मतलब डोमेन में y1 y2 y3 है। y1 डाला x1 आया, y2 डाला x2 है, y3 डाला x3 आया। बात तो सही है।
कि जो ओरिजिनल की रेंज है वो इनवर्स का डोमेन है और जो ओरिजिनल का डोमेन है वो इनवर्स की रेंज है। लेकिन अब उसी बात को यहाँ पर अप्लाई करके देखो, तुमने कहा जो ओरिजिनल का डोमेन है वो इनवर्स की रेंज है, मुझे इस पे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन फिर तुमने कहा जो ओरिजिनल की रेंज है वो इनवर्स का डोमेन है। अब यदि ओरिजिनल की रेंज इनवर्स का डोमेन है तो इस क्वेश्चन में रेंज में y1 y2 y3 है, तो इसका मतलब सिर्फ y1 y2 y3 को ही डोमेन होना चाहिए एफ इनवर्स का। फिर y4 एफ इनवर्स के डोमेन में नहीं आएगा, क्योंकि ओरिजिनल की रेंज यदि इनवर्स का डोमेन है तो इनवर्स के डोमेन में y1 y2 y3 आएगा, और y1 y2 y3 यदि आएगा तो इनवर्स में y1 y2 y3 डालने पर तो फिर एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अरे एफ इनवर्स के एग्जिस्ट ना करने का कारण यहाँ पे y1 y2 y3 थोड़ी ना है, एफ इनवर्स के एग्जिस्ट ना करने का कारण यहाँ पर तो y4 है। और यदि तुम ये कहते हो कि जो ओरिजिनल की रेंज है वो इनवर्स का डोमेन है तो फिर तो y4 डोमेन में आएगा ही नहीं, फिर तो एफ इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा, जबकि हकीकत यह है कि एफ इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो इनकी लैंग्वेज में गलत है, ऐसा इसलिए हो रहा है। मैं इसकी सही लैंग्वेज सुनाता हूं, आप वो सुनिएगा। जो ओरिजिनल का डोमेन है वो इनवर्स की रेंज है, और जो ओरिजिनल का कोडोमेन है तो वो इनवर्स का डोमेन है। तो जो ओरिजिनल का कोडोमेन है, बोलो ओरिजिनल का कोडोमेन क्या है? y1 y2 y3 y4, यही इनवर्स का डोमेन है। तो लैंग्वेज सही क्या होनी चाहिए और गलत क्या है, जरा वो सुनना। पहले गलत सुनाता हूं। जो ओरिजिनल का डोमेन है वो इनवर्स की रेंज है, सही बात। जो ओरिजिनल की रेंज है वो इनवर्स का डोमेन है, गलत बात। सही बात क्या होगी? जो ओरिजिनल का कोडोमेन है वो इनवर्स का डोमेन है। तुम बोलोगे अच्छा बहुत शाणे बन रहे हो, सारी दुनिया की किताबों में लिखा हुआ है कि जो ओरिजिनल की रेंज है वो इनवर्स का डोमेन है, और एक आप अनोखे पीस पैदा हुए हो जो बता रहे हो कि जो ओरिजिनल का कोडोमेन है वो इनवर्स का डोमेन है। ये बात मैं जो बोल रहा हूं वो सुन लेना, उसके बाद सारी बातें क्लियर हो जाएगी। लैंग्वेज सुनिएगा। किताबें कहती है कि जो ओरिजिनल की रेंज है वो इनवर्स का डोमेन है, जबकि हकीकत यह है कि जो ओरिजिनल का कोडोमेन है वो इनवर्स का डोमेन है, और इसी कारण से इसका एफ इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तुम बोलोगे तो सर फिर किताबों ने ऐसा क्यों कहा? दरअसल किताबें कहती है कि इनवर्स को एग्जिस्ट करने के लिए फंक्शन का 1 1 और ऑन टू होना जरूरी है। अरे राम 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 राम, वो बेशरम मुझे लिख करके भेज रहा है कि हम कंफ्यूज हो गए हैं। अरे बहुत ही बेशरम है, वही तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए चिल्ला चोट कर रहा हूं, तो लिख के भेजने की क्या जरूरत थी? राम 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 राम, दिमाग खराब कर दिया यार। अब थोड़ा सा मूड फ्रेश करना पड़ेगा। बताओ मूड फ्रेश करने के लिए क्या किया जाए? नहीं मंडलो ही नहीं यार, वो जताशा से मिलता हूँ, वो मुझे झूठा कह रही थी, उससे पूछूंगा मैंने क्या झूठ बोला, क्या झूठ बोला मैंने जानी, बता। अरे बोलना। अच्छा नहीं, अच्छा अनम्यूट करके बोलेगी? बोल दे, कुछ तो बोल दे। अच्छा अनम्यूट कर ले अपने आप को और बोल दे। क्या? अनम्यूट करना। हाँ सर, कर लिया। बोल बोल। क्या बोलूं? क्या झूठ बोला था मैंने? अरे सर कुछ नहीं। अच्छा हम्म। ठीक है, तो केस वेस तो नहीं कर देगी ना मेरे ऊपर कि मैंने झूठ बोला था? नहीं। ठीक है बेटा। अच्छा बताओ तो फिर यार, क्या मूड फ्रेश नहीं हो पा रहा? क्या करे भैया मूड फ्रेश करने के लिए? मंडलोई भैया, मंडलोई स्टूडेंट्स डिमांड है, ये तो पब्लिक डिमांड है, क्या बोलता है? नहीं यार देखो, मैं जबरदस्ती नहीं करना चाहता कि कल को कोई कहे कि मंडलोई से जबरदस्ती डांस करवाया। वैसे ही वो एक दो पेरेंट्स तो चला रहे थे, मैंने उनके बच्चों को क्लास से बाहर निकाल दिया, लेट आते हैं, जल्दी चले जाते हैं, और क्या वो अपना वीडियो लगा देते हैं, वो वर्चुअल वीडियो, जिससे कि लगता रहे कि वो पढ़ रहे हैं, वो पढ़ नहीं रहे होते हैं। तो वो चिल्लाने लगे कि आप क्लास में करवाते क्या हो, डांस ही तो करवाते हो, तो वर्चुअल वीडियो लगा दिया तो क्या गलत किया? अच्छा कुणाल बारंगे, माय गॉड, बारंगे का भी डिमांड है। भैया बारंगे कहाँ है? चलो आज बारंगे भाई हो जाए।
चेक कर लेते हैं, दोनों में से जो रेडी होगा ठीक है, और नहीं रेडी होगा तो कोई बात नहीं, फिर मैं पढ़ा दूंगा। बारेंगे बोल, जल्दी रेडी है क्या? नहीं है, नहीं है रेडी, ठीक है। क्या यार स्मार्टनेस कहाँ चली गई तुम लोगों की? मंडले भाई आप रेडी हो? जल्दी बोलो। नहीं, हाँ या ना में इशारा कर दो, मैं आपको ओपन नहीं करूंगा। नहीं रेडी नहीं हो? ठीक है यार, ना मंडलो ही रेडी है ना बारंगे रेडी है, भैया डांस छोड़ो यार, ठीक है। सुनना